जाने-माने हस्ती पंकज उधास आज उनका अंतिम देहांत हो गया है और 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और उनका जन्म जो होता है पंकज उधास जी जो हैं उनका जन्म हुआ था 1951 में 3 मई 1951 में जन्म हुआ था। ठीक है? और 3 भाई होते थे, उसमें से सबसे छोटा भाई होता थे। उनका 2 भाई और था मल्हर उदास और एक और थे भाई थे। ठीक है? वो भी गायकी करते थे और पंकज उधास भी गायकी करते थे। लेकिन पंकज उदास लोग बोलता था लोग उनको, उदास नाम था। लोग उनको उदास उदास करके पुकारने लगे, लेकिन उनका नाम उदास था। ठीक है? गलत था कि उदास उसको बोला जाता था, लेकिन उनका नाम उदास था। लेकिन दुःख की बात ये है कि उनका निधन आज हो गया है 26 तारीख को, आज ही के दिन हो गया है। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनके 2 बेटियां थी, वो उनकी 2 बेटियां थी। ठीक है? बेटियां का नाम था, एक नायाब थी, एक रीवा थी। ठीक है? वो दोनों ट्विटर के हैंडल से बताया कि हमारे पिताजी आज नहीं रहे हैं। ठीक है? और दोनों पंकज उधास जी जो है लव मैरिज शादी किए थे और वो जो है अपने कास्ट छोड़ के दूसरे कास्ट में किए थे। तो उनके जो थे, उनकी पत्नी के पिता जो थे पुलिस में थे, तो बहुत उनके जीवन में उतार-चढ़ाव का दौर आया था। और तो जा कर के फिर कैसे हो करके उनके पापा को मनाए, तो फिर जा कर के दोनों का शादी हुआ। और पंकज उधास जी जो हैं, एक इनके रिश्तेदार में, इनके फैमिली में कोई पहले से गायक सिंगर किसी तरह का कोई, ठीक है, फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं थे। लेकिन उसकी माँ जो है ना, उनकी माँ का गायकी के क्षेत्र में थोड़ा मन था, थोड़ा गुनगुनाया करती थी, तो उनका मन उधर ही गया तो गायकी की तरफ। लेकिन पहला जो है पंकज उधास जी का पहला गज़ल जो है, गज़ल है का नाम है जिए तो जिए कैसे। ठीक है? पंकज उधास जी के गज़ल का नाम है जिए तो जिए कैसे, ये उनका पहला गज़ल है। ठीक है? लेकिन पंकज उधास जी का जो गज़ल जो है सबसे लोकप्रिय हुआ, चिट्ठी आई है, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि पंकज उधास जी ने, ठीक है, अपने शुरुआती दिनों में, यानी कि स्कूल के दिनों में, वो अपने स्कूल में, ठीक है, गज़ल गाया करते थे स्कूल में। तो जब प्रेयर होता था ना, तो प्रेयर का उसके हेड बना दिया गया और वहाँ वो गाया करते थे। ठीक है? वहाँ गाया करते थे। तो जब अब वो इसी तरह इस क्षेत्र में आए, तो फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में फिर अपना करियर आज़माए और वहाँ जाकर ये सफल हुए। तो कई ऐसे गज़ल दिए, बहुत सारे फ़िल्म गज़ल दिए और जाने-माने हस्ती जाने जाते हैं। और पंकज उधास जी जो है, कारगिल युद्ध जब हुआ था, ठीक है? कारगिल युद्ध जब 1999 में हुआ था, उस समय पंकज उधास जी का ये गाना गाए थे। ठीक है? ये लता मंगेशकर का गाया हुआ सॉन्ग है। तो वो गाए थे ए मेरे वतन के लोगों। उनकी पहली कमाई ₹51 हुआ था। कोई स्टेज पर गा रहे थे, तो कोई उन्हें गाते हुए सुनकर अच्छा लगा, तो उनके इस खुशी में गा कर के उनके हौसला बढ़ाया और ₹51 दे कर के कमाई हुआ था। उन्हीं को ये पहली कमाई बोला जाता है कि ₹51 उनको मिला था उस समय स्टेज शो में। ठीक है? और बहुत अच्छे गाए थे। ठीक है? एक समय की बात है जब राज कपूर ने उनको अपने घर बुलाए थे और पंकज उधास जी ने, ठीक है, राज कपूर, ठीक है, बुलाए थे अपने घर और पंकज उधास जी ने चिट्ठी आई सॉन्ग गाया था। तो उस समय राज कपूर की आँखों में क्या हो गया था, आँसू आ गए थे। ठीक है? आँसू आ गए थे, तो वो बोलते थे कि ऐसा गाए गज़ल फिर कभी कोई गाएगा, गाने वाला आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा करके उनको बोलते थे और उनकी आँखों में आँसू आ गए थे उस समय। ठीक है? पंकज उधास जी के 2 भाई थे। ठीक है? उनका 2 भाई का नाम है, एक का नाम है मल्हर उदास और दूसरा का नाम है, आप लोग को हम बता देते हैं। उनका 2 भाई था, एक का नाम था मल्हर उदास उदास और एक का नाम था निर्जल उदास। ठीक है? और
ये दोनों भी बड़े भाई भी गज़ल गाया करते हैं, बड़े भाई जो हैं गज़ल गाया करते हैं, जो वो भी इसी क्षेत्र में हैं, ठीक है। और मल्हार उदास जी का लव स्टोरी जो है 1982 में हुआ था, जो जाकर के 1982 में मैरिज हुआ, ठीक है। और ये दोनों कॉलेज का दोस्ती है, दोनों कॉलेज में दोस्ती हुआ था और कॉलेज से ही दोनों का कहानी शुरू होता है और एक फ़िल्मी स्टोरी की तरह ही मल्हार उदास जी का कहानी है। और मल्हार उदास जी के पूरे ज़िंदगी में, भाग-दौड़ की ज़िंदगी में बहुत ऐसे घटनाएँ हुए हैं जो सीखने को मिलता है, लोगों को सीखना चाहिए, क्या उससे सीख मिलता है। और मल्हार उदास जी सबको आज उदास करके चले गए। ऐसे भी उनका नाम उदास है लोग, लेकिन उदास को उच्चारण करते-करते लोग उदास बोलने लगे, उदास। तो आज हम लोग को मल्हार पंकज उदास जी जो हैं, हम लोग को उदास करके चले गए हैं। तो बहुत दुखी की बात है, उनके आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको नमन है कि उनके आत्मा को शांति मिले। और फ़िल्म इंडस्ट्री में अभी दुखद घटना की बात है, ठीक है। उनके पिता का नाम था केशुभाई उदास और उनके माता थी जीतूबेन उदास, ठीक है। वो उनके जो पिता थे पैसे से गज़ल गायक हुआ करते थे, ये भी हुआ करते थे। उनके दादा जो है भावनगर राजकोट जो है भावनगर राज्य के दीवान थे, ठीक है, यानी राजस्व मंत्री थे। और इनके दादा जो हैं अच्छे घराने के हुआ करते थे। देखिए, ये जो है ज़मींदार थे इनके दादा, तो ये भी नॉर्मल फैमिली से थे नहीं, ये भी अच्छे फैमिली से थे क्योंकि राजस्व विभाग के मंत्री थे इनके दादाजी। तो इनके पिता भी ठीक-ठाक ही थे, तो ये भी ठीक-ठाक हो गए। तो और एक बात और है कि मल्हार उदास जी 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से दिया गया है। क्योंकि चिट्ठी आई है लोकप्रिय जो उनका गज़ल था, इन्हीं के वजह से इनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और सारे इनके अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन सबसे जो बोला जाता है कि भारत के नज़र से देखा जाए तो 2006 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जो बहुत लोकप्रिय हैं। और बता देते हैं कि उनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था, ठीक है। और पंकज उदास लोग बोलते थे कि उनको 17 मई को ही 1951 में जन्म हुआ था, ठीक है। तो हम लोग को सभी को आंखें नम करके चले गए पंकज उदास जी। तो दोस्तों, हम लोग उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग अपने-अपने दिल से उनको आत्मा को शांति दें और श्रद्धांजलि दें। नमन है पंकज उदास जी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।